सावन के महीने में भगवान शिव शंकर की पूजा पाठ इत्यादि वैदिक ब्राह्मणों से कराने पर भी लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि आप जैसा भक्ति जैसा शक्ति वाला कार्य करेंगे तो उसमें प्रभु को जो अपने आप से देना होगा वो दे देंगे। लेकिन कई बार कुछ हमारे उद्देश्य होते हैं, संकल्प होते हैं, जिनका पूजन पाठ के द्वारा जब संकल्प होता है, उसमें जैसे हम एक एग्रीमेंट के तहत कोई कार्य करते हैं तो वो सबूत होता है, प्रूफ होता है। उसी प्रकार जब पूजा पाठ में आचार्यों के द्वारा जो संकल्प कराया जाता है, उस संकल्प के अंतर्गत जो जो चीजें बोल दी जाती हैं उसके अनुसार उसका फल और प्रभाव प्राप्त होता है। भगवान शिव शंकर की पूजा सावन के महीने में पार्थिव शिवलिंग की काफी लाभदायक बताई गई है। पार्थिव शिवलिंग क्या है? मिट्टी के जो शिवलिंग बनाए जाते हैं, गंगा आदि नदियों की पवित्र मिट्टी से शिवलिंग बनाना, या तो सांप के रहने का स्थान होता है, इसको बांबी बोलते हैं, जहाँ सांप रहता है तो दीमक के द्वारा बनाया जाता है, वो मिट्टी बहुत शुद्ध मानी जाती है। अब उस शुद्धता को और भगवान की कृपा को प्राप्त करने के लिए जरूरी नहीं कि किसी बांबी को तोड़ा जाए, जहाँ पर जो सुनसान, जहाँ कोई सांप इत्यादि ना रहते हों, या बेल पत्र का जो वृक्ष होता है उसके नीचे की जो मिट्टी होती है उससे भी भगवान शिव की प्रतिमा जो शिवलिंग होती है वो बनाई जाए। उसमें उनके जो गण होते हैं उनकी संख्या 5, 11, 21 बनाने वाले भक्त जो लोग सवा लाख उन पार्थिव शिवलिंगों की जो प्राण प्रतिष्ठा करा करके पूजा करते हैं तो भगवान शिव शंकर अभय वरदान प्राप्त करा देते हैं। तो वो किसी योग्य आचार्य की सानिध्यता में उनके प्राण प्रतिष्ठा करा करके पूजन करें। भगवान शिव की पूजा रुद्राभिषेक है। रुद्राभिषेक के बाद महारुद्र, अतिरुद्र, ऐसे ही जब आचार्यों की, ब्राह्मणों की संख्या बढ़ती जाती है तो एक ब्राह्मण के द्वारा कराएंगे तो एक रुद्राभिषेक 5 ब्राह्मण या 11 ब्राह्मणों से, वैदिक ब्राह्मणों से कराएंगे तो 11 रुद्राभिषेक एक साथ हो जाएंगे। तब कल्पना करिए कि जो एक रुद्राभिषेक से जो फल प्राप्त होने वाला है, यदि वहां पर 5 या 11 ब्राह्मण वेद मंत्रों का उच्चारण करेंगे तो जहां तक वो शब्द गुंजायमान होगा वहां की नकारात्मक शक्ति नष्ट हो जाएगी, सकारात्मकता का उदय होगा और आपके संकल्पों की विशेष वृद्धि होगी। इस रुद्राभिषेक के अलावा भगवान शिव शंकर का महामृत्युंजय जप श्रावण के पावन महीने में कराया जा सकता है। जिसकी जन्म कुंडली इत्यादि में नवग्रहों का कोई भी दोष हो, किसी ग्रह का कोई दोष हो, उन ग्रहों की शांति करवाने से भी लाभ प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि भगवान शिव शंकर से कोई शत्रुता नहीं रखता है। यहाँ तक कि जितने भी राक्षस इत्यादि दैत्य रहे हैं वो भी भगवान शिव की पूजा किया करते थे, उनके सामने नतमस्तक हो जाते थे। कोई भी ग्रह हो, कितना भी अरिष्ट फल देने वाला हो, कष्टकारी क्यों ना हो, भगवान शिव की भक्ति करने वाले भक्तों पर कभी भी अनिष्ट फल नहीं प्रदान करते। इसलिए नवग्रहों की शांति महामृत्युंजय जप के साथ या भगवान शिव शंकर जी के साथ यदि करी जाती है तो उस यज्ञ की पूर्ति मानी जाती है। भगवान शिव शंकर को यज्ञ में ना बुला करके यज्ञ विध्वंसक, आप सबने कथा सुनी होगी माता सती चरित्र के रूप में, जब माता सती का विवाह भगवान शिव शंकर के साथ हो गया था, उनके ससुर जी थे दक्ष प्रजापति जी। दक्ष प्रजापति जी क्रोधी और अहंकारी स्वभाव के थे। एक समय सभी देवताओं की बैठक थी जहां पर भगवान शिव शंकर ऊंचे आसन पर, मतलब मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान थे। वहां पर दक्ष प्रजापति जी भी पहुंच गए, सबने उनको प्रणाम किया, भगवान शिव शंकर खड़े नहीं हुए। दक्ष प्रजापति जी को यह बुरा लग गया।
जो है मेरे पुत्र के समान है और वो मेरा पुत्र ही है, तो उसे मेरा सम्मान करना चाहिए था। ऐसा कह करके वो वहां से चले आए और उनसे शत्रुता वैर का व्यवहार रखने लग गए। कुछ समय पश्चात दक्ष प्रजापति जी ने एक यज्ञ का आयोजन किया, सभी देवताओं को, सभी अतिथियों को बुलाया, लेकिन भगवान शिव शंकर को निमंत्रण नहीं दिया। माता सती को जब सूचना प्राप्त हुई कि हमारे पिता के यहाँ एक बड़ा भारी यज्ञ का आयोजन हो रहा है, हो सकता है हमारे पिताजी भूल गए होंगे, वो मुझसे बड़ा स्नेह करते हैं, बड़ा प्रेम करते हैं, मुझे बुलाते अवश्य। भगवान शिव शंकर जी से चर्चा करी। भगवान शिव शंकर जी ने कहा, देखिए देवी, बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। हाँ, आपके पिताश्री हैं, यदि किसी प्रकार की कोई कष्ट में होते पिताश्री, आप बिल्कुल उनसे मिलने जा सकती थी, मैं स्वयं चलता, लेकिन जब कोई आयोजन हो तो बिना बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए। माता सती एक बार अंदर बाहर बड़ी व्याकुल सी हो रही थी, तो भगवान शिव शंकर ने देखा कि कहीं ये अपने आप में कुछ अनिष्ट ना कर ले। नंदी को भेजा कि जाओ घुमा करके ले आओ। वहां पर जब पहुंचती हैं तो दक्ष प्रजापति जी उन्हें देख करके मुंह फेर लेते हैं। उनकी जो माता थी, माता और बहनों ने स्नेह दिखाया। जब यज्ञ में देखते हैं तो भगवान शिव शंकर का जो स्थान था वो रिक्त था, मतलब भगवान शिव शंकर को स्थान दिया ही नहीं गया था। उस यज्ञ के अंतर्गत रुद्र देवों का स्थान दिया जाता है। माता सती को बड़ा क्रोध आया। अपने पिताश्री से जब बात करी तो बातचीत में उनके पिताश्री ने बहुत अपशब्दों का भी प्रयोग किया भगवान शिव शंकर के लिए, कि उसे रहने पहनने खाने किसी प्रकार की कोई तमीज नहीं है, बस वो जंगली है, तरह तरह के शब्दों का प्रयोग किया, जिससे माता सती को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने उस यज्ञ को विध्वंस करने के उद्देश्य से वहीं पर हवन कुंड में ही अपनी आहुति दे डाली थी। जब भगवान शिव शंकर को यह पता चला, वह क्रोध में आए और भगवान शिव शंकर ने अपनी एक जटा जमीन पर पटक दी, जिससे वीरभद्र नामक एक दैत्य उत्पन्न हुआ। तो देखने में दैत्य सरीके ही था तो भगवान का अंश, इसलिए पूजनीय भी है। तो यदि किसी को अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करनी हो तो भगवान शिव शंकर के साथ उनके गणों में वीरभद्र का भी पूजन करें। जो वीरभद्र का पूजन करता है उन्हें अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। अब वीरभद्र को भगवान शिव शंकर ने भेजा कि जाओ दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दो। वीरभद्र ने वहां पर जिसको जहां जैसे जिस स्थिति में देखा सबका विध्वंस कर दिया, यहां तक कि दक्ष प्रजापति को भी मार दिया। देवताओं की स्तुति करने पर भगवान शिव शंकर के क्रोध को शांत किया गया। फिर दक्ष प्रजापति जी के यज्ञ को संपन्न कराने के लिए दक्ष प्रजापति के एक बकरे का सर उनके धड़ में जोड़ करके उस यज्ञ को संपन्न कराया गया। बकरे का सर क्यों? क्योंकि बकरा एक अहंकार का प्रतीक है। जो मैं कोई भी यदि मैं करता है कि मैं ही सब कुछ हूं, मैं ऐसा करने वाला हूं, मैं ही ये कर दूंगा, तो वहां अहंकार आ जाता है। वो अहंकार के प्रतीक थे दक्ष प्रजापति जी, इसलिए बकरे का चेहरा उनके धड़ में जोड़ करके उस यज्ञ को संपन्न कराया गया। तो भगवान शिव शंकर का कोई बैरी नहीं हुआ है, इसलिए भगवान शिव के जो भक्त हैं, यदि कोई उनका बैरी हो जाता है और वह भगवान शिव की भक्ति करे तो उस बैरी का भी कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए सावन के महीने में भगवान शिव शंकर जी के साथ उनके गण वीरभद्र का भी पूजन करें, जिससे आपको अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। आप सभी का दिन मंगलमय हो, भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो। हर हर महादेव।